हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने लिनाज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बिहार पुलिस का सीरीज चला रहे हैं, आज जो हम आपको क्लास करवाने जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के कोई भी एग्जाम हो, इंडिया के कोई भी लेवल का एग्जाम हो, जनगणना 2011 से हमेशा ये क्वेश्चन पूछता आ रहा है। ठीक है, इसमें जो है सो ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है जनगणना 2011 से। आज हम बिहार की जनगणना पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि हम लोग संसाधन भी है। संसाधन वो चीज है जिससे हम अपनी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। ठीक है, और हम खुद भी एक संसाधन है। ठीक है, तो साथ में संसाधन के साथ साथ हम लोग जनगणना 2011 पर बिल्कुल बहुत सारा फोकस करेंगे और देखेंगे कि बिहार के किस जिले में मृत्यु दर, जन्म दर और शिक्षा कितनी है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है? न्यूनतम, बिहार जो हमारा प्यारा राज्य है उसमें सबसे न्यूनतम यानी कि न्यूनतम साक्षर, बहुत कम साक्षर है वो जिला कौन सा है? तो वो है कटिहार। बिहार का एक जिला है कटिहार। ठीक है, ये यहाँ पे बिहार पुरुष साक्षरता यानी कि यहाँ जो मेल लिटरेचर है, मेल जो है सो बहुत ज्यादा इलिटरेट है, बहुत कम मात्रा में साक्षर है। कौन सा? कटिहार। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षर दर वाला जिला कौन सा है? अब वही पूछ रहा है, बिहार में सबसे अधिक महिला जो शिक्षित है वो किस जिले में है? तो वो किस जिले में है? मुंगेर जिले में। कहाँ? मुंगेर जिले में। मुंगेर में महिला काफी शिक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है सहरसा। सहरसा जिला जो है उसमें जहाँ सबसे अधिक महिला साक्षर कहाँ है? मुंगेर में है। 2011 जनगणना के अनुसार, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वही महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कहाँ है? सहरसा। सहरसा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है, बिहार में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात क्या है? बिहार में 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में 2011 की जनगणना के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आज की डेटा नहीं है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, हाँ, इसमें हम आपको कुछ डेटा अभी का भी बताएंगे, वर्तमान का भी। फिलहाल ये जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात क्या है? तो क्या है? 930। ठीक है, 930 है। नेक्स्ट, साक्षरता के अनुसार बिहार का देश में क्या स्थान है? साक्षरता के अनुसार अगर पूछ ले कि हमारा प्यारा बिहार जो है सो कितना साक्षर है, साक्षर के कौन से स्थान पर है, तो वो है 29वां। ठीक है ना, हमारा बिहार जो है, देख लीजिए हम लोग कितना पीछे हैं। साक्षर के स्थान पर हमारा स्टेट जो है सो 29वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है मानवीय पूंजी। क्या जाना जाता है? मानवीय पूंजी। हम लोग अपने द्वारा जो भी क्रियाकलाप करते हैं या अपनी जरूरतों का पूर्ण करते हैं, वो क्या आ जाएगा? मानवीय पूंजी। ठीक है ना, हम भी एक संसाधन है, मानव भी एक संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जनघनत्व है कितना है? 1102। ये आप कॉपी में नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनसंख्या घनत्व अगर पूछ ले 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितना है? 1102। इसे आप माइंड में सेट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? अभी हम लोग से देखेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। ठीक है, तो अपनी जनसंख्या है 1 अरब, समथिंग 1 अरब। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर भारत की जनसंख्या देख लो तो 1 अरब प्लस है। ठीक है ना,
नेक्स्ट, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुष का अनुपात पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है? 940 अनुपात 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर 940 क्या है? महिलाएं हैं। ठीक है, फिर भी महिलाओं की संख्या क्या है ना, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या है? 382। ये अपने आप में ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? स्पेशल अगर मानव जीता है तो किसके लिए जाता है? जीता है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है ना, यही बनाने के लिए उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तो अगर मूलभूत आवश्यकताएं पूछ ले, मुख्य आवश्यकताएं, तो क्या हो जाएगा? भोजन, आवास, वस्त्र, मकान और शिक्षा, ये सभी क्या है? मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और चीजें तो बाद में आएंगी, लेकिन ये आपको जीवन में काफी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, जो कि आपको पहली सूरत, हर किसी सूरत में पहली सूरत में ये आपको चाहिए। ठीक है ना, भोजन, वस्त्र, मकान और शिक्षा। ठीक है, आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन शिक्षा ग्रहण जरूर कीजिए, जो आपकी जिंदगी को आगे काफी बदलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, कौन मानव पूंजी नहीं है? इसमें जो है स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, अकुशलता, प्रबंधन, ये जो अकुशलता है ये मानव पूंजी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, है ना, प्रशिक्षण चाहिए, ठीक है, और प्रबंधन चाहिए, जो कि आने वाले भविष्य के लिए हम सुधार सके। लेकिन वही अकुशलता नहीं, हम लोगों को कुशल बनना है। तो अगर इसमें पूछ रहा है कि मानवीय पूंजी नहीं है, तो अकुशलता क्या है? मानवीय पूंजी नहीं है। नेक्स्ट, भारत में मानव की औसत आयु क्या थी? ठीक है, भारत की औसत आयु, यहां मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये देखिए, भारत की औसत आयु क्या थी? ठीक है, 64.5 वर्ष, 64.5 मिलियन वर्ष है, मिलियन वर्ष अनुमानित। वैसे तो पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया जाता है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार भारत की आयु क्या थी? क्या है? 64.5 मिलियन वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संसाधन में निवेश के मुख्य अंग है, क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास। भारतीय संसाधन में निवेश के मुख्य अंग क्या क्या है? जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि इंसान के मूलभूत शिक्षाएं भोजन, कपड़ा, मकान और शिक्षा है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि मानवीय संसाधन के निवेश के मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं मनुष्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किस में है? कैमूर। जनसंख्या घनत्व बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो कैमूर है। और आपको मैंने आगे बताया था, कैमूर ही ऐसा जिला है जिसमें महिलाओं की साक्षरता सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, लिटरेसी सबसे ज्यादा है वहां पे। नेक्स्ट देख लीजिए, बिहार की साक्षरता दर है, बिहार की साक्षरता दर है कितनी? 70.9%। ये आज का डेटा है, ये 2025 का डेटा है। हमारे बिहार की साक्षरता कितनी है? 70.9% है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है? कम है। हमारे यहाँ इस पुरुष जो है सो ज्यादा साक्षर है। ठीक है ना, क्या है? स्त्रियों की साक्षरता पुरुष है, यानी कि हमारे यहाँ जो है सो मेल क्या है? ज्यादा साक्षर है, और फीमेल थोड़ा कम है ना, फीमेल थोड़ा कम साक्षर है। तो हमारे भारत में जो है सो लड़के ज्यादा साक्षर होते हैं, लड़कियों का पढ़ाई कुछ कारणों से जो है सो पीछे रह जाता है थोड़ा सा, है ना। इसलिए लड़के थोड़े ज्यादा लंबे समय तक पढ़ते हैं, तो इसलिए लड़कों से ज्यादा लड़कियां से ज्यादा लड़के भारत में क्या है? साक्षर है। ठीक है, नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर है। यहाँ पे 2001 जनगणना भी कहीं कहीं जोड़ दिया गया है, क्योंकि हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ 2001 की जनगणना पूछ रही है, तो कितना है? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर पूछ रहा है 8.1%, 8.1%।
ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ ले बिहार का स्थान तो कितना है? तीसरा। ठीक है ना, ये भी VVI है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिहार पुलिस को पसंद आती है। ठीक है, तो आप जो है सो इसको याद कर लेंगे कि बिहार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कैसा है? तीसरा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो जिला कौन सा है? शिवहर। शिवहर, बिहार के जो शिवहर जिला है, ठीक है ना, उसमें जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे अधिक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यूपी है। ठीक है, भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग है कितना? 17.5%। ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है ना, ये पूरा वर्ल्ड है जिसमें एक अपना राष्ट्र है भारत। ठीक है, ये अपना राष्ट्र है भारत। ये पूछ रहे पूरे विश्व की तुलना में भारत का जनसंख्या का भाग कितना रहता है? तो 17.5%। 17.5% भारत में विश्व में भारत की जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के भागलपुर जिला में जनसंख्या घनत्व है कितना है? बिहार के भागलपुर जिला में जनसंख्या का घनत्व पूछ रहा है, तो उत्तर है कितना? 1180। ठीक है ना, 1180। बिहार के भागलपुर में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 1180। नेक्स्ट है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। बिहार में सबसे कम जनसंख्या किस जिला में है? आइए देखते हैं, तो वो है आपका शिवहर, है ना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। शिवहर, जिसमें बहुत कम जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है, शिवहर है ये। ठीक है, ये जिसमें सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। बिहार के शिवहर जिला में सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। इसे आप नोट डाउन करेंगे कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंख मूंद के बोल दीजिएगा, पटना। ठीक है ना, पटना में खचाखच आदमी भरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है बिहार के जिला में वो पटना है। ठीक है, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष की जनसंख्या कितनी है? देख लीजिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता बस पूछ रही है, कितना है? 5,41,85,347। ये जो है सो 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र मेल की जनसंख्या पूछ रही है। ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात है। उत्पादन के प्रमुख साधन हैं कौन कौन से? श्रम, पूंजी, साहस, सभी। अगर आप किसी चीज के उत्पादन करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं किसी भी चीज में, तो आपको श्रम यानी कि मेहनत की जरूरत होगी। ठीक है, भूमि की आवश्यकता होगी और साथ में हिम्मत भी चाहिए, है ना। मेहनत, हिम्मत, ताकत सब चाहिए किसी चीज के उत्पादन करने के लिए, तब जाके वो क्या बनेगा? एक उत्पाद के रूप में उभर कर आएगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक निर्माण के पर तैयार किया जाता है। किस पर? मानव विकास सूचकांक हर वर्ष जारी होता है। ठीक है, भारत के, इंडिया के अंदर। तो उसके लिए कौन कौन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? स्वास्थ्य की, रहन सहन की और शिक्षा की। ये तीनों चीजों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए भारत की मानव विकास सूचकांक तैयार की जाती है कि मानव ने कहां तक डेवलप किया है। ठीक है, और क्या क्या ग्रोथ करना है मानव के अंतर्गत। ठीक है, ये सब लेकर के क्या करता है उसको? तो रिपोर्ट तैयार करता है भारत हर वर्ष। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो ये आपको है 15 फरवरी 2000 को। 15 फरवरी 2000 को। ठीक है, नेक्स्ट बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण है।
क्या बिहार में जो जनसंख्या काफी मात्रा में अभी भी बढ़ रही है, उस सब का क्या कारण हो सकता है? मेन रीजन, वैसे तो कारणों की कोई कारणों का भरमार है, लेकिन अगर मेन रीजन पूछे तो ये क्या है? गरीबी, अशिक्षा, गर्म जलवायु, ये सभी। भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है और शिक्षा भी तो कहने के लिए कितना है, और साथ में गर्म जलवायु, जलवायु का कोई सीमा ही नहीं है। कभी भी बरसात आ जाता है, कभी भी ठंड आ जाती है और कभी भी गर्मी आ जाती है ना। कभी कभी मई महीना में ही जून दिखाई देता है। तो ये भारत के लिए, और कभी कभी तो इतनी बाढ़ आती है कि सारा फसल बर्बाद हो जाता है, और कभी कभी इतनी सुखाड़ आ जाती है कि फसल उगता ही नहीं है। तो इसीलिए ये जलवायु की चर्चा इसीलिए की गई है, ठीक है ना। तो ये जो है सो जनसंख्या वृद्धि में, अब फसल उगे ना उगे, अब जो बच्चा पैदा होना है वो तो होगा ही, है ना। इस तरह क्या होता है, जनसंख्या बढ़ते ही जाता है बिहार के अंदर। जनसंख्या का ये मेन रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है कितनी? 74.4%। कितनी है? 74.4%। नेक्स्ट, प्रोफेसर अमित सैनी प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनने पर जोर दिया है? क्या? मूल अधिकार। प्राथमिक शिक्षा को, है ना, प्राथमिक शिक्षा 1 से जो 5 तक होती है उसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, उसको मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया है को प्रोफेसर अमित सैनी। किसने? प्रोफेसर अमित सैनी ने, ठीक है। नेक्स्ट, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछ रहा है, जिसमें जैसा कि हम आपको बताए हैं, हम बात कर रहे हैं जनगणना 2011 की, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जनगणना 2001 की भी इसमें ऐड कर दी है। तो पूछ रहा है जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो है आपका 65.4%। कितना है? 65.4%, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु क्या है? फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन है 2001 के अनुसार, तो कितना है? 63.8%। कितना है? 63.8%। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? आंख मूंद के कहिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पटना में खचाखच इंसान भरा हुआ है, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? पटना में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पता है, ये आप आंख मूंद के लिख लो, ये बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी? सॉरी, 1872 में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। नेक्स्ट देख लीजिए, महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? ये यहाँ पे जो है, ये महान विभाजक वर्ष कहलाता है कौन? 1921 में, ठीक है ना। महान विभाजक वर्ष किस सन को कहेंगे? 2021 को, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? अभी की वर्तमान अगर हम पूछ ले, 10,40,99,452। ये आज की यानी 2025 की डेटा है। ये आज की जनसंख्या हम लोग 10 करोड़ के पार कर चुके हैं, 10 करोड़ प्लस कर चुके हैं। 10,40,99,452 अभी हमारी जनसंख्या है। कहाँ? हमारे प्यारे बिहार की, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? बिहार की जनसंख्या पूछ रहे, ये अपना इंडिया है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है मात्र अपने बिहार की जनसंख्या, है ना। तो कितना, कुल कितना प्रतिशत है? 8.58%। कितना है? 8.58% हमारे बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार हमारे बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बनाया था आंख मूंद के, पटना आप पार मार देंगे। पटना में इंसानों की संख्या काफी ज्यादा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। ये 2-4 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कौन सा है? अभी मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या है? कितना है? 25.07%। कितना है बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि? क्या है? 25.07%। न्यूनतम जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है? शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या
न्यूनतम जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है? शेखपुरा। ठीक है, नेक्स्ट, लिंगानुपात के अनुसार बिहार का देश में स्थान है कितना? 25वां। जैसे कि हमने कहा था ना अभी, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 940 महिलाएं हैं, है ना। प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, तो वही लिंगानुपात हुआ। ठीक है, लिंगानुपात के अनुसार बिहार का देश में स्थान कितना है? 25वां। कितना है? 25वां। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, बिहार की साक्षरता दर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आज की डेटा है, बिहार की साक्षरता दर 70.4% है। 70.4% है बिहार की साक्षरता दर अभी के दौर में। ठीक है ना। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? भोजपुर। ठीक है ना, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? भोजपुर। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक विकास एक क्या है? एक प्रक्रिया है। आर्थिक विकास क्या है? एक प्रक्रिया है। कौशल निर्माण क्या है? कौशल निर्माण एक कैसी प्रक्रिया है? कौशल निर्माण, जो हम अपने गुणों का निर्माण करते हैं, गुणों को डेवलप करते हैं, ठीक है, उसे ही कौशल कहते हैं। ठीक है, कौशल निर्माण कैसी प्रक्रिया है? दीर्घकालिक। अगर हम किसी चीज को सीख लेते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहते हैं। ठीक है ना, हम अपने स्किल को उसके जरिए धीरे 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 डेवलप करते रहते हैं, वही है दीर्घकालीन। अगर किसी कौशल को, जैसे कि हमने कंप्यूटर सीखा, तो हम उसका यूज क्या करेंगे? लंबे समय तक करेंगे, उसे ही दीर्घकालिक कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की क्लास जनगणना की, और साथ में संसाधन की भी। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर हाल में बनता है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसलिए आप इसको पढ़िए और साथ में इसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके लिए पूरे हिंदी का निचोड़ लाने वाले हैं। जितना पूछेगा उस क्राइटेरिया के अंतर्गत, एक ही क्लास के अंतर्गत हिंदी का सारा जो है हम आपको कल करवाने वाले हैं क्लास। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस लिनाज प्लेटफॉर्म के साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।